कितना पर्दे लगा देगा है? पर्दा लगा देगा। अच्छा अंदर बोलना मत। Very good afternoon to all of you. Very good afternoon. Good afternoon, sir. I think it's now sharp 12 हो चुका है. Okay, and we are just starting this 10 days workshop on research methodology, which is being organized by Department of Psychology, JRNV, Rajasthan Vidyapeeth University, and Academy of Wellbeing Society. हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम पधार गए हैं. मैम मैं आपके सादर चरण स्पर्श करता हूं. आयुष्मान भव. और वीनस, हैव यू जॉइंड इट? वीनस, Venus has to start this program. Just calling Venus. Okay, till then she is joining. हम थोड़ी सी बात कर लें. अभी हमने मैडम के निर्देशन से और वाइस चांसलर JRNV राजस्थान विद्यापीठ के मार्गदर्शन से अभी हमने एक वर्कशॉप कंप्लीट की थी और उस वर्कशॉप की बहुत कंप्लीशन में बहुत ही अच्छा हमें फीडबैक प्राप्त हुआ. इस तरह की वर्कशॉप्स और ऑर्गेनाइज करनी चाहिए. तो एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मैडम चौहान एंड राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनके जो मार्गदर्शन से हमने एक नई वर्कशॉप रिसर्च मैथोलॉजी पे 10 डेज की एक वर्कशॉप पुनः प्लान की है. पुरानी वर्कशॉप्स के सारे सेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. ओके, एंड सारी आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल गई थी. इस बार थोड़ा सा और रिफाइन किया है हमने इस वर्कशॉप को और सिस्टमाइज करने की कोशिश की है, सो दैट कुछ इश्यूज नहीं आए किसी तरह के. ओके, सो आज की जो वर्कशॉप है, रिसर्च मैथोलॉजी की जो वर्कशॉप है, ओके, ये रिसर्च चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है. और इसी बात को सोचकर कि साइकोलॉजी में भी रिसर्च वैसे सभी सब्जेक्ट्स के लिए ओपन रखी हुई है, फिर भी स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू आवर सब्जेक्ट साइकोलॉजी. इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे. और हमने बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन किया कि इसको 5 स्लॉट्स में, मतलब 2 डेज में एक स्लॉट बनाया हम लोगों ने, सिलेबस को डिज़ाइन किया और उसके बाद हम लोगों ने इसको प्लान आउट किया. वीनस, ज्वाइन इट बेटा, ज्वाइन इट. लिंक आई हैव सेंड ना. ओके, वेट अ मिनट. वीनस का लिंक कुछ शेयर नहीं हो पा रहा है. जस्ट शेयरिंग द लिंक. पर्दा थोड़ा ठीक करवा देने वाली. महेंद्र चालू हो गया पर्दा लगाना. Okay, so Venus will be joined in a fraction of seconds. लाइट कर दे. थोड़ा बीच में Venus is there. कोने पे पर्दा लगा.
Good morning, sir. Good morning, all of you. Venus, we start the program now. Yes, sir. राइट है, इधर वाली पीछे की पीछे वाली तरफ। फिर तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा। दिख रहा है। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम चौहान, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स का, डॉक्टर अजय चौधरी सर, डॉक्टर देवेंद्र सिसोदिया सर और हमारे परम आदरणीय वाइस चांसलर महोदय शिव सिंह जी सारंग देवोत साहब का और हमारी प्रेसिडेंट वेलबिंग सोसाइटी की डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज के जो ये प्रोग्राम है उसका हम सेकंड सीरीज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पर 10 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप की थी, जिसमें ये सभी पार्टिसिपेंट्स उस समय भी मौजूद थे और बड़ी खुशी की बात है कि सभी ने उतने ही इंटरेस्ट के साथ और उतने ही डिसिप्लिन के साथ हमारी नई वर्कशॉप को ज्वाइन किया है। तो मैडम चौहान के आशीर्वाद से मैं मैडम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैडम आपने इतने कम समय में इतने अच्छे से हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सभी प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाया और आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप हमेशा हमारे लिए समय निकालकर इस बीच में जुड़ती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड वेलबिंग सोसाइटी के तत्वाधान में हम नई वर्कशॉप रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आज के दिन से शुरुआत कर रहे हैं और अगेन इसका फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जो 10 डेज की वर्कशॉप रहेगी। और इस वर्कशॉप में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि एक नॉलेज गेन करने का स्टूडेंट्स को, कि ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हमारे जो सर्कुलेट करते हैं हम सिलेबस MSc एंड BA का सभी सब्जेक्ट का जो है हमारे यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो ये स्टूडेंट के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए बहुत ही अच्छी वर्कशॉप पहले भी जैसा कि हमने फीडबैक फॉर्म में बच्चों से भरवाया और पाया कि वो लोग बहुत हैप्पी है कि उनका काफी सारा सिलेबस इस ऑनलाइन वर्कशॉप के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। एंड सेकंड थिंग ये कि हाइब्रिड मोड पे है तो किसी को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना या किसी प्लेस पे नहीं पहुंचना है, अपनी सुविधा के अनुसार सारे ही स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में इन सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो मैं पुनः मैडम चौहान, कुलपति महोदय, डॉक्टर अजय चौधरी सर, हमारे बीच जो डीन पीजी हैं BN कॉलेज के देवेंद्र सिसोदिया सर, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। इसी के साथ मेरे जो साथी हैं डॉक्टर कीर्ति दशोरा, डॉक्टर अंजना पुरोहित, कपासन कॉलेज से निशा मैम और नीलिमा जोशी, ये सभी भी इस वर्कशॉप को रात दिन मेहनत करके कंप्लीट कर रहे हैं और ने भी बहुत मेहनत की, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से इसको मैनेज करने में मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अजय चौधरी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप प्रोग्राम के बारे में कुछ जो बताना चाहते हैं, प्लीज सर। सबसे पहले श्रीपति कोट सर से रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज अपना माइक को म्यूट कर दें। श्रीपति कोट, श्रीपति कोट सर से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को म्यूट कर दें। यस, थैंक यू। मैं सबसे पहले मैम के आशीर्वाद से अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का जो मेथोडोलॉजी पे वर्कशॉप करना संभव हो पाया वो मैम के साथ रिसर्च करके ही मुझे सीखने को मिला कि किस तरीके से रिसर्च को किया जाए और उसके क्या आउटपुट्स निकल सकते हैं। और क्योंकि रिसर्च बेसिकली ऐसा सोचा गया है कि रिसर्च के बेस पर हम जो फाइंडिंग्स को सर्च आउट करते हैं और वो फाइंडिंग्स हमारी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन काइंड के बहुत बहुत हेल्पफुल हो, इसी दृष्टि से हम लोग रिसर्च की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में ये एक स्पेशल पेपर जैसा सभी स्कॉलर्स को पढ़ाया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि आई एम सन नंबर 9 ऑफ मैडम चौहान,
कि मैं अपने आप को उनका नवा बेटा मानता हूँ, मैम भी मुझे नवा बेटा ही मानती हैं। ओके, सो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैम, हम इस वर्कशॉप के अंदर 10 डेज में, वैसे मैंने ब्रोशर में शेयर किया था कि हम इस ओवरऑल व्यू के बारे में बात करें कि रिसर्च क्या होती है, हाउ द प्रॉब्लम अराइजेस, origin of the problem से स्टार्ट करेंगे, how hypotheses are framed, what is the meaning of hypothesis, what are the types of hypothesis, how hypotheses are framed, और उसमें किस तरह की hypothesis की टेस्टिंग की जाती है, what is the meaning of research design, what is the meaning of sampling, types of sampling, और किस तरीके से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके हम कंक्लूजन पर पहुंच पाए कि हमारी रिसर्च ने ये फाइंडिंग की है। तो मोटे मोटे तौर से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रिसर्च के बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हाइपोथेसिस कब फ्रेम करनी चाहिए। दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, व्हाट आर द टाइप 1 एरर, व्हाट आर द टाइप 2 एरर्स, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा हाउ टू कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस, कैसे हम रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएं, ये सारी बातें हमें रिसर्च में सीखने को मिलती है। और मोर और लेस हम सभी किसी न किसी रिसर्च में रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हैं। हमें कहीं ना कहीं कुछ पता लगाना होता है कि किस, और अगर ये प्रोसेस अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें कि पहले ये करना है, इसको इस तरीके से करना है, तो हमारी रिसर्च या हमारे जो कंक्लूजन्स निकलने वाले हैं वो कंक्लूजन्स बहुत कोई नहीं आता, वो मैं कर लूंगी ना, मेरे इसमें जरूरत नहीं है। वो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से होते हैं और जो रिजल्ट्स सोसाइटी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल होए। सारी रिसर्च का अल्टीमेट गोल एक ही होता है, नॉट ओनली द सर्चिंग ऑफ द प्रीवियस रिसर्चेस या प्रीवियस थिंग्स के बारे में कोई सर्च नहीं करनी, इसके अलावा कोई नया भी डेवलपमेंट करना, एक तरह से इनोवेशन देना, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें रिसर्च के द्वारा जनरेट करना, जिससे कि वो हम सभी की लाइफ को बहुत अच्छा बनाए, हमारी लाइफ को हैप्पी बनाए, हमारी वेलबींग को फ्लोरिश करे। इस तरह की रिसर्च का हमारा एम होता है। ये कितनी टाइप्स की रिसर्च होती है, ओके, डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च है जो हम डेफिनेटली क्लासेस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस है हमारी, जो 10 डेज की वर्कशॉप है वो टुडे से ही, आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। हमारे बीच बहुत जल्दी राजस्थान विद्यापीठ का जो कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है, MLB श्रमजीवी कॉलेज, उसके डीन भी हमारे बीच जुड़ जाएंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मैडम चौहान। मैं अगेन बार आपको प्रणाम करता हूं मैम कि आपने हमें ये गाइडेंस दी कि हमें इस तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी है, और इस वर्कशॉप के द्वारा न केवल हमें कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इस प्रकार की वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। इसी आशा के साथ कि ये वर्कशॉप भी प्रीवियस हमारी एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी, जो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य करती है सोसाइटी में, अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी वेलबींग के साथ में मिलकर, वो ML सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो रेडीमेड गारमेंट्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक वर्कशॉप की गई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। अगेन आई वांट टू शेयर कि मैम हम हमेशा आपको सुनना चाहते हैं, आपकी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं कि आप बोलते रहें, हम सुनते रहें। और मुझे मालूम है कि मैम बहुत बिजी रहती हैं, उसके बाद भी वो जब भी साइकोलॉजी और स्टूडेंट्स की बात आती है, शी इज ऑलवेज टेक द प्रायोरिटीज कि हाँ ये मेरे सब्जेक्ट की बात है, ये मेरे बच्चों की बात है। शी केम फॉरवर्ड और हमें हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम करने की मोटिवेशंस, एक हमारी इंस्पिरेशन है हमारी मैम। सो हम मैम को जरूर सुनना चाहेंगे। मैं बताया आपको कि जैसा 10 डेज की जो हमारी वर्कशॉप है, लास्ट सेशन, जो लास्ट डे हमारा वैलिडिटी होगा, और उसमें हम फीडबैक फॉर्म्स को भी हम सर्कुलेट करेंगे। और नो डाउट अगर कुछ इश्यूज हैं किसी भी तरीके के, तो हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में आप अपने मैसेजेस को डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो वर्कशॉप करी थी उसकी हमने कुछ डेज की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी की थी, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स PPTs तो हमने उसी समय साथ के साथ ही हम शेयर करते गए।
और उसके अलावा भी एक बार हम बड़ा सिस्टमाइज तरीके से उसी ग्रुप के अंदर, जो पुराना ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर भी हम सारी रिकॉर्डिंग्स को, सारे लिंक्स को हम शेयर करेंगे, जिससे आप उसको यूटिलाइज कर सकें, आपको पढ़ने में, आपको नोट्स बनाने में, आपको कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक करने में कोई समस्या ना हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। वीनस, इट इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। इस कार्यक्रम के आगे हम, जैसा अभी अजय सर ने बताया कि हमारी गुरु माँ और वेलबिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, हम अब समय को ना गंवाते हुए आपसे निवेदन है कि मैम आप हमें इस वर्कशॉप के बारे में आगे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। थैंक यू सो मच। Thank you, respected Professor Sarangdev sir, Honorable Vice Chancellor of the Vidyapeeth University and our patron of Academy of Wellbeing Society, Honorable Dean from GV College, and the main stimulants of this workshop, Professor Ajay Kumar Chaudhary, Professor Devendra Singh Shishodia, Professor Venus Vyas, then Kirak, our staff members, Nisha, then Purohit, Anjana Purohit, Nilima Joshi, all those who are involved in this process of learning, and my dear students. It's a very good number of participants because I can see that there are 80 participants joining this group. It is wonderful. I want to congratulate Dr. Ajay and Dr. Venus for having such a vibrant participation from different colleges, from different institutions. This is something which I should appreciate, that I'm happy that my students are working day and night to uphold the flag of well-being and uphold the flag of psychology. बच्चों, हम जो भी आज काम कर पा रहे हैं वो काम आसान नहीं होता है. It takes lot of time, lot of thinking, lot of planning. आप डॉक्टर अजय और डॉक्टर वीनस से पूछिए कि 10 दिन का वो कार्यक्रम किया, इतना सक्सेसफुल रहा, अब फिर 10 दिन का कर रहे हैं, इसमें क्या होगा. तो स्टिचिंग आप गवर्नमेंट इज डिफिकल्ट. हमें कपड़ा सिलते हैं तो कपड़े को सिलने में हमें बहुत समय लगता है, उसको हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें स्टिचेस देने पड़ते हैं, हमें मशीन यूज करना पड़ता है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. तो ठीक उसी तरह से आप लोगों ने इस वर्कशॉप को इस सुंदर तरीके से आपने इसको बुना है, सिला है और एक स्वरूप दिया है, काबिले तारीफ है. मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुभाशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करते रहें और मनोविज्ञान का ध्वज सदैव आगे फहराते रहें, जिसकी परिणति परिवार में, इंसान में, समाज में खुशहाली होगी. अभी जैसा कि डॉक्टर अजय ने बताया कि हाल ही में हमने 28-29 जनवरी को फर्स्ट 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी हाइब्रिड मोड में. You will be surprised to know that we were having more than 100 participation from the globe, not only from the Udaipur or some, it is from the globe, America, England, Australia, Canada, सारे South Asian countries. So it was not easy, but our students are, our real students are working very hard to uphold this concept of keeping the workshops, keeping the training programs, keeping the conferences. So I'm so delighted to see all these students, those who are now, I call them students, they are not students, they are the real thinkers of psychology, and they brought the psychology in a main map. Because it was Department of Fashion Technology and Academy of Wellbeing. But you will be surprised to know that we have not hired any conference room. We made it in that lab only. So this creativity हमें रखनी पड़ेगी. अगर जीवन में हमें कुछ करना है तो हमें पैसों के पीछे नहीं जाना है, हमें प्लानिंग के पीछे जाना है, हमें डिजाइन के पीछे जाना है, हमें जाना है कि हम कैसे चीजों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं.
हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, और सनातन में हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो अपने अंतः में बैठा हुआ है और वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक उसी तरह से आप सभी लोग इतना अच्छे तरीके से, मुझे बहुत खुशी है कि पिछली बार भी मोर देन 80 लोगों ने ज्वाइन किया, आज अभी भी मोर देन 81 हो गए, 81 ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारे ये फैकल्टी मेंबर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ पा रहे हैं। इनमें से अगर 50 लोग भी अच्छे स्टूडेंट निकल जाएं, अच्छे टीचर निकल जाएं, अच्छे एम्प्लॉयज निकल जाएं, तो कितनी सफलता मिलेगी हमारे समाज में। टॉपिक से थोड़ा सा मैं हट रही हूँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि आज के समय में, आज सुबह ही मेरे पास कश्मीर से फोन आया था कि वहां सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं। तो आप देखिए, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो सबके लिए है, जनहिताय है, वो जानकारी करता है, क्योंकि हमारी मनोस्थिति इतनी दूषित हो जाती है कि हम अपने उस इमोशनल कंपोनेंट को दूषित कर देते हैं और हम कोई कुछ भी निर्णय लेके अपनी ये लीला समाप्त कर देते हैं। क्या भगवान ने हमें इसलिए भेजा है? भगवान ने हमें अच्छा काम करने के लिए भेजा है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो इंसान के रूप में हमें कुछ समाज के लिए करना है, हमें व्यक्ति के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, समाज। तो ये जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आज इस विषय की प्रासंगिकता है। प्रासंगिक सभी विषय हैं। हम सोशल साइंस में आते हैं, हम बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं। आपने अभी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की बात करी थी। तो हमारा जो विषय है वो केवल मात्र शरीर की बात नहीं करता, व्यवहार की बात नहीं करता, बल्कि वेलफेयर की बात करता है, वो खुशहाली की बात करता है, कल्याण की बात करता है। तो ये सब सीखने के लिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कान, नाक, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, उनको खुला रखें, उन्हें कुंठित नहीं कर दें, उन्हें बांध नहीं दें, उनको हवा नहीं, अगर हम हवा नहीं देंगे तो कैसे प्रफुल्लित होंगे, कैसे प्रस्फुटित होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे विषय के विद्यार्थी बने हैं जिसके माध्यम से आप जनहिताय कार्य कर सकते हैं, आप सनातनी काम कर सकते हैं, और हर एक का अपना अपना एक फील्ड है। जब हम कल्चरल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं तो हम सोसाइटी की बात करते हैं, हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो क्रिमिनल, क्योंकि कोई भी इंसान है वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, और हम उस कारण को जानने में अग्रणी रहते हैं, तभी हम सही माने में विद्यार्थी। पढ़ाई एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलती है। हम कहते हैं लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अधिगंता जो होता है, अधिगम करता जो होता है, वो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम तो प्रगाढ़ पंडित हो गए हैं, कोई भी नहीं। आज हम भी इतने वर्षों बाद में भी हमें भी कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें आज भी हमें सीखने की चेष्टा बनी रहती है। हम हमेशा चाहते हैं कुछ सीखें, क्योंकि जो बच्चों आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। हमारी नॉलेज स्टेल हो गई है, पुरानी हो गई है, लेकिन आज के इस तकनीकी युग में आप जितना जानते हो उतना हम नहीं जानते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ हमारी इस जनरेशन को कि आप अगर फोकस चलेंगे, आप बिल्कुल ढंग से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो यू विल बी एबल टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। सक्सेस अपने आप नहीं आती है, you have to work very hard to achieve the goals. As I told you that life is a continuous process, life is a goal directed. कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका कोई गोल नहीं होता। हम झूठ बोल रहे हैं तो भी लक्ष्य है, हम सच बोल रहे हैं तो भी लक्ष्य है, हर के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे है, इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें 3 चीजों का जवाब देना होता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हर क्षेत्र में आप इन तीनों बिंदुओं को देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स में। इफ यू आर एबल टू नो व्हाई, व्हाट एंड हाउ, यू विल बी एबल टू हैव द क्लियर अप्रोच टू द प्रॉब्लम। जब हम कहते हैं हम सोशल साइंटिस्ट हैं, हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस है,
क्योंकि अपने शरीर में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो भी आपने सब पढ़ा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सारे कब चलते हैं, कब इनमें न्यूरोटिक न्यूक्लियस कहाँ रुक जाता है, कहाँ ये फ्री हो जाता है, कहाँ फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, कहाँ फ्लो ऑफ हमारे हार्मोन चलने लग जाते हैं। क्योंकि जो शरीर है वो एक ढांचा है, वो पर्सनैलिटी है। उस शरीर का जो रूप है, उस शरीर के रूप को कैसे चलायमान बना जाए, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये निर्भर करता है हमारे सोचने के तरीके पर। इसलिए आज का जो विषय बहुत ही प्रासंगिक है कि आप लोगों ने रिसर्च मेथड्स पर एक 10 डेज वर्कशॉप रखा है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, और उसमें आपने यंग टीचर्स को इंक्लूड किया है। मेरे को तो बुला लिया, लेकिन यंग टीचर्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। हमारी नॉलेज तो स्टेल हो गई है, पुरानी हो गई है, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगी और शुभकामनाएं, शुभाशीष देना चाहूंगी। मैं उनको शुभाशीष और शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि दिन दुनी रात चौगनी प्रगति के पथ को आलोकित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाना, सकारात्मक बनाकर आगे बढ़ें। अब मैंने जो बात कही आपको, रिसर्च मेथड्स, स्पेलिंग ही रिसर्च, RESEARCH, search, research. Every time you are searching something, again searching them, so research. The word itself signifies the importance of research. कि कोई भी ये नहीं कह सकता मैं तो पारंगत हूँ, मुझे सब कुछ आता है। Every time you have to work hard to find out the cause and effect relationship. और methodology, कि कोई भी काम बिना एक सिस्टम के, बिना एक मेथड के, बिना योजना की प्लानिंग के नहीं हो सकता, तो वही है मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मतलब सर्च रिसर्च करते जाओ, ज्ञात करते जाओ। अब आप क्या रिसर्च करोगे? खड्डे में तो आप लकड़ी नहीं चलाओगे ना, या पावड़ा नहीं चलाओगे। आपके सामने कोई समस्या आएगी। द फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि आपकी अपनी क्या समस्या है। उस समस्या पे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी के हो, तो मैं कहती हूँ कि आपके सामने एक MA के स्टूडेंट्स हैं, उनको डिसर्टेशन करना होता है, PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको डिसर्टेशन करना होता है, और जो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड के हो, आपको अपना प्रैक्टिकल करना पड़ता है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग। हम किसी मृत आत्मा के साथ नहीं हम करते। मनोविज्ञान का हमेशा ध्यान रखना, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लिविंग पर्सन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम मरे हुए की बात ही नहीं करते हैं। हमारा एक जीवंत विषय है मनोविज्ञान, एक जीवंत लाइवली सब्जेक्ट है। हम जिंदा की बात करते हैं, मरे हुए की बात ही नहीं करते हैं। और उस जिंदा की बात करते हैं, उसके सारे इमोशंस को, उसके कॉग्निशंस को, उसके अफेक्शंस को, साइकोडायनेमिक्स को, सबको टेक इनटू ग्रांटेड करते हैं, और उनमें ही हमारे पास कोई ना कोई कारण होता है। तो हम जब किसी समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कि आज जैसे अपन कोई भी बात करें कि आप चाहते हो कि सोशल एडिक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, या लोग स्मोक क्यों करते हैं, या लोग अल्कोहलिज्म, मैं क्यों ये टॉपिक्स बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे रिकरेंट इश्यूज हैं। क्यों बच्चे अल्कोहलिक होते जा रहे हैं, क्यों बच्चे क्रिमिनल होते जा रहे हैं, क्यों बच्चे सैडिस्टिक प्लेजर लेना चाह रहे हैं। ये ऐसी समस्याएं जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनके लिए आपको समस्या खोजनी पड़ेगी। प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तब भी सबसे पहले आपको समस्या लिखनी होती है, तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम होती है। तो जो भी रेलिवेंट विषय है, उस विषय की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसे ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं ले, या तो आपने देखा है, या आपने सुना है, या आपने पढ़ा है, तो आपको उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा। हमारी शोध पत्रिकाएं हैं, एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी अपनी शोध पत्रिका भी निकालती है, कॉन्फ्रेंस सेमिनार भी करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करती है। और आज भी शाम को हमारा प्रोग्राम है 5:30 से 7:30 तक। ये तो प्रोग्राम चल ही रहा है,
लेकिन इको फ्रेंडली समग्रम में भी हमारा शाम को एक बड़ौदा की प्रोफेसर आई हुई है प्रोफेसर रेणु शर्मा, उनका लेक्चर है। तो ये जो सोसाइटियां हैं या जो है, ये सब काम करने के लिए, केवल दिखाने के लिए नहीं है या पैसा कमाने के लिए नहीं है। आज इतना बड़ा डॉक्टर चौधरी ने काम किया है तो पैसा कमाने के लिए नहीं किया है। पैसा जो लिया जा रहा है बहुत मिनिमम नॉमिनल लिया जा रहा है, वो भी इसलिए कि जो बच्चे पढ़ाएंगे उनको कुछ नॉमिनल हम दे सकें, इसलिए हम कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिलती है। मैं अपनी भी फोकस कर रही हूँ आपकी क्लास को, मैं फोकस कर रही हूँ आपकी डेजर्टेशन को, मैं फोकस कर रही हूँ आपकी पीएचडी को, कि आपको अपनी उस समस्या को जो आपके दिल के करीब है या जो रेलिवेंट है, रिकरिंग है, उन सबको समस्या को आपको फॉर्मुलेट करना पड़ रहा है। हम कहते हैं टू स्टडी द स्मोकिंग बिहेवियर। तो यहाँ हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम स्मोकिंग बिहेवियर को देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाहते हैं टू स्टडी द एडिक्शन। कौन सा एडिक्शन? बहुत सारे एडिक्शन है, आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन चल रहा है। तो ये समस्या हमें फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, और उस फॉर्मुलेशन केवल बैठे बैठे सोच के नहीं होता, उसके लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखनी होती है। कि आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, आपने जो किताबों से, जर्नल से आपने पढ़ा और उसमें आपको लगा कि ये समस्या है, इस पे किया जाना चाहिए, तो आप वो समस्या ले लेते हैं और फिर उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी जानते हैं, इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ आपकी हो गई। फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना, उसकी एक प्राकल्पना बनाते हैं। ये सब आपके कोर्स में डिटेल बताएंगे, मैं तो केवल नाम ले रही हूँ। अभी जब सर लोग, मैडम लोग पढ़ाएंगी तो आपको इसका डिटेल बताएंगी। मैं तो मात्र जब प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के पहले जरूरी होता है हम आइडेंटिफाई करें वेरिएबल्स को। आप अगर स्मोकिंग बिहेवियर कर रहे हैं या एडिक्शन बिहेवियर, सोशल मीडिया एडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किन लोगों में करना है, कौन से वेरिएबल्स लेने हैं। क्या आपको देखना है कि महेश पाटिल सर प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। महेश पाटिल सर अपना माइक म्यूट करिए। महेश पाटिल। अजय कितनी देर बोलना है? अजय कितनी देर बोलना है? प्लीज कंटिन्यू करें आप। अजय कंटिन्यू करो, मेरे को लग रहा है लंबे हो रही है बात, लंबी हो रही है। नहीं, विश्वास यादव अपना माइक म्यूट करें। विश्वास यादव अपना माइक म्यूट करें प्लीज। विश्वास यादव अपना माइक म्यूट करें। रिक्वेस्ट टू विश्वास यादव। सो व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड टिल, अभी तक जो बातचीत की उसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया? हमने आइडेंटिफाई किया जब रिसर्च मेथड्स का काम होता है, सर्च रिसर्च एज पर द मेथडोलॉजी, एज पर द प्लान वी प्रपोज टू कंडक्ट द रिसर्च। सो उसमें सबसे पहले आता है हमें प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम लेने के साथ ही साथ हमारे लिए जरूरी होता है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है उस प्रॉब्लम की। जो हम काम कर रहे हैं वो केवल ऐसे मार्क्स लाने के लिए कर लिया, वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा ना। इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, कॉलेज को क्या दे रहे हैं। तो उसकी सिग्निफिकेंस हमें देखनी होती है, और वो प्रॉब्लम हमारे बेसिस ऑफ द वेरिएबल्स हम उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो हाइपोथेसिस या तो पॉजिटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं या जीरो बनाते हैं। ये आप जब किताबों में पढ़ोगे तो आपको सब में गिवन है, टाउनसेंड, बहुत सारी किताबें जो आप पढ़ेंगी। ये तो हमारे जमाने की किताबों के नाम लिए मैंने, अभी लेटेस्ट भी बहुत सारी किताबें
तो ये देखेंगे कि हम रिलेशनशिप करते हैं या क्या हम वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बता रहे हैं या हम उनका इम्पैक्ट बता रहे हैं, ये आई भी इम्पैक्ट करता है क्या डीवी पे, है ना, ये सब देखते हैं। तो हमारी इस रिसर्च में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस को देखते हैं, और जो वेरिएबल्स हमने अंडर स्टडी लिए हैं उन वेरिएबल्स को हम अच्छे से डिफाइन करके समझते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके ये देखते हैं कि सेम काम पहले से हुआ तो नहीं है। इट शुड बी ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क। जो हम रिसर्च करते हैं वो हमारा ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका करने का मतलब नहीं होता। तो इसलिए रिसर्च, वेरिएबल, हाइपोथेसिस हो गए। अब ये सब होने के बाद रिव्यू हो गया आपका, उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी होगी, और उसके लिए आपने सैंपल लिया है, सैम्पलिंग लिया, न्यायादर्श लिया है, और उस न्यायादर्श में आप देखोगे किन लोगों पे काम कर रहे हो, क्या क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया है, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, ये देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों को तो आपको लेना है, किन को नहीं लेना है। इसलिए हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बहुत ध्यान पड़ना, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बिहेवियर। हम किसी डेड वस्तु को नहीं देख रहे, पत्थर को जितना काटेंगे, हम इंसान के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे रिलेशनशिप या कैसे इम्पैक्ट को, तो हमारा सैंपल में सैंपल की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो सैंपल लेते हैं, अब उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए 10 दिन का रखा है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब जो भी सैम्पलिंग आपका डिसाइड होता है, क्योंकि उसके लिए आपको रिसर्च गाइड लेना पड़ता है, रिसर्च गाइड आपको बताता है, उस हिसाब से आप करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये है कि आप खुद अपनी तरफ से उस काम का आनंदानुभूति करो। एक तो होता है हम करते हैं काम केवल एक टोटल पूरा करने के लिए, नंबर लाने, कर दो, खत्म करो। एक हम करते हैं कि आनंद आ रहा है, मेरे को मेरी रिसर्च में बहुत आनंद आ रहा है, खुशी मिलती है अंदर से, मेरा हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, मैं आई एम फीलिंग हैप्पी। तो हमेशा रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ सरकारी काम के लिए कर रहे हो वो एक अलग चीज है, लेकिन जब अपनी स्वयं स्वानुभूति के लिए कर रहे हो तो आपको अपना देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आपका सैम्पलिंग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उसमें सारे इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन क्राइटेरियन आपको समझने होंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये हो गया आपका सैम्पलिंग हो गया। उसके बाद जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है आपका रिसर्च डिजाइन। डिजाइन मतलब आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च। आप जो काम करना चाह रहे हैं अनुसंधान के माध्यम से, उस अनुसंधान के अंतर्गत आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अब उसके भी बहुत सारी तकनीकियां हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, बहुत सारी फैक्टोरियल डिजाइन हैं, क्योंकि जिस तरह की डिजाइन हम कोरिलेशनल डिजाइन है, जैसे हम डिजाइन लेंगे वही उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिसाइड होगी। आपके साथ दो लोग बैठे हैं जो स्टैटिस्टिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर चौधरी एंड डॉक्टर देवेंद्र सिंह। तो ये लोग, आप जैसा प्रॉब्लम लेंगी, जैसी डिजाइन लेंगी, उसी पर निर्भर करता है कि आपका एनालिसिस क्या होगा। कोरिलेशनल डिजाइन है तो कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है तो आपको एनोवा निकालना पड़ेगा, टी टेस्ट निकालना पड़ेगा। अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर के उनके लिए नाम नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब करोगे तो खूब आनंद आएगा आप लोगों को, इसलिए चिंता मत करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी जो रिसर्च डिजाइन है वो ये निर्धारित करती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो सिलेक्शन ऑफ टूल्स, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें रिसर्च टूल्स की जरूरत होती है। हमें डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, और आजकल तो इन सब में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। हम साइकोलॉजी की बात करें या किसी और सब्जेक्ट की करें तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी तभी होगी जब हम कुछ डिवाइसेस का उपयोग करेंगे। कुछ स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। जो स्टैंडर्डाइज होते हैं उनके नॉर्म्स अवेलेबल होते हैं।
हर एक का अपना अपना एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट ही डिसाइड करता है कि आप जो टेस्ट ले रहे हैं उसका रिलायबिलिटी है या नहीं, वैलिडिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे वो रिलायबल होना चाहिए, वो हमारा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको ये अच्छा लगता है तो हम तो ये टूल ले लेते हैं, हमको इंटरेस्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो हमने इंटरेस्ट का कोई भी टेस्ट उठा लिया। हमेशा देखो, मैनुअल देखो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वही होता है जिसका मैनुअल होता है, जिसके नॉर्म्स होते हैं, और उन्हीं को टेस्ट उपयोग में लिया जाना चाहिए, तो वो देखना होगा। तो हमें स्टैंडर्डाइज टूल्स लेना चाहिए, और फिर जो आपने डिजाइन ली है, जो आपका ब्लूप्रिंट है थीसिस का, रिसर्च का, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको डिफरेंस देखना है। आपका छोटा सैंपल है तो आप उसमें टी टेस्ट देखेंगे, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, उसमें फिर आप डिविएशन देखेंगे, डिस्पर्शन ऑफ स्कोर देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, एवरेज, ये सब रेंज देखेंगे। अलग अलग टेक्निक्स है, उसमें डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन एक बहुत विहंगम सब्जेक्ट है जिसको 10 दिन में लोग कैसे खत्म करेंगे। रियली मतलब सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर ट्राइंग टू फिनिश इट विद 10 days। बहुत बड़ा मतलब आपका पूरा कोर्स इसमें हो रहा है। आपने जैसे बेसिस साइंटिफिक बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर किया, ठीक वैसे ही रिसर्च मेथड का कोर्स, मतलब आपके 2 पेपर एकदम से तैयार हो गए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना लेना चाहते हैं, कितना छोड़ना चाहते हैं। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ग्रैस्प द नॉलेज, यू विल एंजॉय, एंड दोज हु आर सिंपली अटेंडिंग कि चलो करना है, सर को राजी कर देंगे अटेंड करके, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, बी वर्दी, बी ट्रूथफुलनेस रहनी चाहिए। तो वो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, और इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ ही साथ रिसर्च मेथड्स में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क, कि वॉट एवर यू हैव डिड्यूस्ड बाय योर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आपने मीन निकाला, आपने एफ रेशियो निकाला, आपने टी टेस्ट निकाला, आपने कोरिलेशन निकाला, वो क्या रिजल्ट बता रहे हैं, उन रिजल्ट्स के बेसिस पर आप अपना डिस्कशन लिखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएंगे, इस वेरिएबल का इफेक्ट ऐसे पड़ रहा है, इसका ऐसे पड़ रहा है, और ये किया जा सकता है। तो वो आपका, क्योंकि आपको जो कुछ किया है उसको रिसर्च रिपोर्ट के रूप में लिखना पड़ेगा। आपका टॉपिक भी लास्ट में दिया रखा है जिसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो इन एनालिसिस के बेसिस पर आप अपना रिसर्च मेथड्स का एक बहुत सुंदर कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। और अगर आप वास्तव में अच्छे से इसको ज्वाइन करेंगे तो मैंने जैसा कि बताया कि आप ये फिर डिस्कशन करेंगे, रिजल्ट्स लिखेंगे, टेबल्स बनाएंगे, उसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम है, क्यूमुलेटिव है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारे बनाएंगे। क्योंकि आदमी को कई बार पढ़ने का पूरा टाइम नहीं मिलता, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम्स द पर्सन कैन असेस व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज द रिजल्ट। तो इसलिए ये सब करना होता है। और उसके बाद आपका डिस्कशन आता है, रिजल्ट्स हो गए फिर डिस्कशन आता है। डिस्कशन में आपके जो रिजल्ट आए हैं उनको ऑथेंटिसिटी के साथ समझाना पड़ता है। समझाने के बाद उनके लिए आपको स्टडीज को रिव्यू जो लिटरेचर किया है उसमें से आपके रिजल्ट्स को कौन इंश्योर कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हालांकि एग्जैक्टली तो होता नहीं है, लेकिन जो दूर दूर तक भी थोड़ा आपका मदद कर रहा है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी तभी होती है जब उस फील्ड में काम किया हुआ बच्चा, उस फील्ड में काम की हुई स्टडीज अवेलेबल हो और उससे हम उस चीज को बता सकें कि प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन इज इन लाइन विद दिस स्टडी, है ना। एक और जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हम विदेशी स्टडीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आप टीचर्स को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग सब अपनी थीसिस में विदेशी स्टडीज को, अरे भाई भारत में बहुत इंडियन साइकोलॉजी में बहुत काम हुआ है, आप उनको क्यों नहीं रेफर करते हैं, इंडियन टेस्ट को रेफर क्यों नहीं करते हैं। हालांकि कल्चर फ्री टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट आप यूज करते हैं डिवाइसेस कल्चर फ्री होते हैं, लेकिन जहां तक हो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बनाओ, अपने बनाओ और उनके बेसिस पर आप अपनी चीज लो, क्योंकि अपनी कल्चर अपने आप में इतनी रिच है। तो ये रेफर फिर अपना हो गया, रिजल्ट डिस्कशन हो गया, एंड लास्ट में रेफरेंस कि किन किताबों से आपने पढ़ाई की उनका रेफरेंस देना होता है, और वो भी एपीएस स्टाइल में देना होता है अमेरिकन से, क्योंकि हमने उसमें भी अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन को सुप्रीम माना हुआ है।
तो उसी के आधार पर देना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के बहुत लंबी बात कर ली मैंने, औरों को बोलना होगा। मैं कुल मिला के यही कहना चाहूंगी कि दिस वर्कशॉप इज ए very good contribution for the students of psychology, that they are able to understand this concept of research methodology at this stage. अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर वो एमए में आ गए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर उनको तो करना ही है। इसलिए मैं आप सबको इस रिसर्च मेथडोलॉजी के वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष देती हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो जुड़ाव है वो जुड़ाव बना रहना चाहिए। देखिए, हम साइकोलॉजिकल बैंकिंग की बात करती हूँ मैं साइकोलॉजिकल विटामिन्स की बात करती हूँ, और साइकोलॉजिकल बैंक तो हमारा है ही, कॉग्निटिव और अफेक्टिव कॉग्निटिव, लेकिन इसमें हमारा साइकोलॉजिकल विटामिन है जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है हमारा विटामिन ए स्टैंड फॉर अटैचमेंट, बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग, C stand for control, confidence, and D stand for dedication, discipline. तो इनकी भी बातों को हमारे इन सारे कार्यक्रम में किया जाना चाहिए, इनका भी रेफरेंस दिया जाना चाहिए, ताकि हम मास्लो की जो थियोरी है उसको भी हमारी सारी थ्योरीज हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, हालांकि विदेशों में बने, लेकिन है वो भारतीयता पर आधारित है। इसलिए रिसर्च मेथड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट subject in all disciplines, not only in psychology, science, social science, humanity, everywhere it is very important. And in सब में जो एक बहुत important बात होती है, ethical. हम जब human being से डील करते हैं, या हम इंसान के साथ साथ जानवर से भी डील करते हैं, तो हमें ethical, नैतिक मूल्यों की ओर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमें कंसेंट फॉर्म बनाना पड़ता है कि हम जो दवा दे रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उससे उसके व्यक्तित्व को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो कहीं इंसल्टेड तो फील नहीं कर रहा है ना। तो वो एथिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि मैं लकीली काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी हूँ जहाँ इनोवेशंस होते हैं, तो फिर उसके बाद में एथिकल क्लियरेंस के लिए स्टडीज आती है। तो आप लोग अभी से इन चीज़ों पर ध्यान दें कि कोई अनएथिकल काम अपने को नहीं करना है, जो करना है नीतिगत तरीके से करना है, मानवता की सेवा के लिए करना है, मानवता के कल्याण के लिए करना है, कि किस तरह कम समय में, देखिए अच्छी लर्निंग कौन सी होती है, इफेक्टिव कौन सी होती है, लेस टाइम टेकन, है ना, कम समय में ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा कर सको, वही तो एक अच्छी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने, अजय सर ने और आपकी टीचर्स ने, सब ने एक बहुत सुंदर स्वरूप बनाया है रिसर्च मेथडोलॉजी का। मैं उसके सफल संचालन के लिए आपके सभी टीचर्स को शुभकामनाएं और आशीष देना चाहती हूँ कि आओ हम सब मिलकर इस विषय की दृढ़ता को आगे ले जाएं। आज की उपयोगिता इस विषय की, इसलिए इसको आगे ले जाना हमारा सबका काम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय को देना चाहती हूँ, वीनस व्यास को देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को जोड़कर इन यंग बच्चों से मुखातिब होने, क्योंकि आप लोग एक बार लास्ट में दिखाया करो सब बच्चों को, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब हम तो आउटडेटेड लोग हैं ना, तो आप लोगों को देखकर हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए लास्ट में सबका जरूर लिया करो। दिस इज माय सबमिशन टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस टू टॉक विद यू। माय नॉलेज इज ऑल स्टिल, बट यू पीपल आर वाइब्रेंट। आई विश यू गुड लक फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। और जीवन में 3 H है, उनको ध्यान में रखो, सब जगह सफलता मिलेगी। 3 H, हेड, हार्ट एंड हैंड्स, और दूसरा है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अगर इन दोनों में बराबरी होगी तो निश्चित रूप से हम खुशहाल जीवन जीने के और अग्रसर हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अजय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं पुनः प्रेसिडेंट ऑफ वेलबिंग सोसाइटी एंड प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि मैडम आपका जो हमें जो ज्ञान समय समय पर मिलता है, और इतनी सहजता से और इतने विनम्रता से आपने जो अपने इतने गुण ज्ञान को, गुरुबिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, वो वाली स्थिति हम सबकी है। आपने अभी फोकस किया कि सभी युवा हैं, लेकिन जो आपका आशीर्वचन हमें मिला है, इस आशीर्वचन से ही, हालांकि हम 10 दिन की जो सिलेबस को कवर करने के चैप्टर्स लेंगे, लेकिन मैम आपने कुछ ही मिनट्स में रिसर्च के सारे टर्मिनोलॉजी को यूज किया
और इसके अलावा भी साइकोलॉजी को जीवंत, जो आपने उदाहरण दिया कि हम लाइव पीपल पे काम करते हैं, हम सोशल स्टेटस पे काम करते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी पे आपने बात करी, और नंबर ऑफ इश्यूज जहाँ पे विटामिन की बात करी, हार्ट हैंड हार्मनी, हैप्पीनेस की जो आपने हमें टर्म्स दिए हैं, वो टर्म्स ही साइकोलॉजी के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर सभी बच्चों ने इसको ध्यान से सुना तो मैडम ने एक छोटी सी विटामिन की जो टैबलेट हम देते हैं बी कॉम्प्लेक्स की, लाइक जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक ही बार में हम सबको इनपुट किए। इसके लिए मैम आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी सरलता और सहजता का तो मुझ पे आशीर्वाद है ही, क्योंकि मैंने आपको समय समय पर, जो आपने डिसिप्लिन की बात करी है, शायद ही मैंने किसी को ऐसा मतलब इतना आसानी से ऑब्जर्व किया होगा, या कि आपका समय समय पर जो डिसिप्लिन हम देखते हैं। मैं जब से पढ़ती थी, मैं विद्यार्थी थी जब से आपकी, और अभी तक जब तक हमने डिपार्टमेंट आपके आशीर्वाद से बनाया, आपने पूरे डिपार्टमेंट को अपना जो ब्लेसिंग्स दिया है, तो उस डिसिप्लिन, उस सिंसियरिटी, और जो आपने नैतिक मूल्यों की बात करी कि हम मानवता को साथ लेकर बात करें, मानवता के लिए काम करें, ये बहुत बड़ी बात है मैम। तो आपका पुनः पुनः धन्यवाद कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सरलता से हमें परमिट किया कि हम सारे बच्चों को जोड़े। और अजय सर का तो हमेशा धन्यवाद ही है, क्योंकि सर ने ही सारा ये प्लानिंग किया, और हम सर के भी स्टूडेंट हैं, मी आल्सो, कि मैं अजय सर की भी स्टूडेंट हूँ, तो उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। एंड पुनः सारंग देवत साहब का, कुलपति महोदय, जिन्होंने मैडम से भी वो बहुत, मैडम का हमेशा वो बहुत आदर करते हैं और कहते हैं मैडम ने अगर परमिट कर दिया है तो कोई भी आप काम करिए, साइकोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम करिए। उनकी सहजता और सरलता, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अजय चौधरी सर को निवेदन करूंगी कि सर आगे का कार्यक्रम आप। थैंक यू। मैम को सुनना हमेशा ऐसा लगता है कि बस मैम, मुझे लगा मैम कि आज मैं क्लास में बैठा हूँ, बहुत टाइम ले लिया, बच्चे बैठे हैं। टाइम बहुत ले लिया आपने। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मैम, नॉट एट ऑल। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जैसी हमारी कलीग में से एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रूपाली शर्मा। शी इज विद अस, शी हैज आल्सो जॉइंड दिस, शी हैज आल्सो जॉइंड दिस वर्कशॉप। नोएडा से, एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जो प्रोफेसर हैं वहाँ, वो हमारे साथ हैं। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मॉर्निंग में बात करी थी, उनका रजिस्ट्रेशन देख के मैंने कहा मैम आप तो एक्सपर्ट्स में आए हैं, आप यहाँ हमारी वर्कशॉप में। कहा नहीं कि शी सिंपली सेज कि आई हैव टू लर्न मोर थिंग्स। मैं जरूर सुनना चाहती हूँ, वापस रिवाइव करना चाहती हूँ कुछ चीजों को, सो दैट शी विल बी ऑल्सो विद अस। उन्होंने भी ज्वाइन किया है हमारे साथ। और मैम के आशीर्वाद से हम मैम बहुत जल्दी एक नई पॉजिटिव साइकोलॉजी पे भी हम एक वर्कशॉप का प्लान कर रहे हैं। ओके, प्रोबेबली 16 या 17 से हम स्टार्ट कर देंगे। रूपाली जी वेलकम, प्रोफेसर रूपाली वेलकम। थैंक यू डॉक्टर अजय। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपको सुन के और आपको देख के तो एक बहुत मोटिवेशन आ जाता है हमेशा। मैंने तो कोई बहुत सारा छोटी सी बातें हैं, मैंने क्या बात करी, कुछ नहीं करी। आप लोगों के लिए तो वो लग रहा होगा कि क्या बात कर रही है। नॉट एट ऑल मैम, ऑलवेज मैम, आपसे तो हमेशा, चाहे हम 1 मिनट भी सुने, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मैम। आप भी लेना, क्लास लेना इनकी, आप भी एक दिन। यस, रूपाली मैम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास तो मैम को करेंगे हम रूपाली मैम की हमारे साथ हैं, तो जरूर हम इसका एडवांटेज लेंगे। मैम मैं बता दूं आपको कि ये जो आपने जितनी अभी जो आपका जो उद्बोधन था उसमें बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। एथिक्स की बात करी है, एथिक्स हमने इस वर्कशॉप के अंदर लिया है एक टॉपिक, एज वेल एज आपने रेफरेंसिंग की भी बात करी है कि रेफरेंसिंग कैसे एपीए फॉर्मेट से कैसे की जाती है, इसको भी हमने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है। सो कोशिश ये की है कि रिसर्च में जितने पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो 10 डेज के अंदर जितने कवर किए जा सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स हैज बीन टेकन इन दिस सिलेबस, और हम कोशिश करेंगे कि उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे। देयर आफ्टर वन मोर थिंग, जैसा मैम ने आपको बताया कि आप कहती हैं कि यंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, एंड ऑन द सेम ट्रैक हम लोगों ने कुछ जो पीजी के टॉपर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं अच्छी किसी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया, जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं और अभी फिलहाल कहीं दूसरी जगह वर्क कर रहे हैं। उन लोगों को भी उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी लेक्चर करवाएंगे। और इसी क्रम में कल की जो हमने पहली क्लास जो डिजाइन की है, कल और परसों 2 दिन के लिए, 2 क्या बल्कि 4 डेज के लिए, जानवी हरकावत इज वन ऑफ द स्टूडेंट। जानवी हरकावत, अभी हमने लास्ट वर्कशॉप में जानवी हरपावत को सुना था, तो जानवी आजकल बहुत छा रही हैं हमारी वर्कशॉप्स में।
सो इसको कम्युनिकेट किया मैम, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सुखा यूनिवर्सिटी, एज वेल एज शी इज हैविंग अ वेरी गुड, ये कहना चाहिए एक लेवल प्राप्त किया है, कैट स्कोर किया है, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में भी वो काम कर रही हैं, और शी इज प्लानिंग सम बिग, कोई बड़ा प्लान कर रही हैं और IIM वगैरह में जाने की कोशिश में है। सो दैट रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जब मैं पढ़ाता था, मेरी स्टूडेंट रही हैं, मैं पढ़ाता था तो मुझे लगा कि इस गर्ल में बहुत वर्थ है और ये बहुत कुछ कर सकती है, एंड सो दैट शी हैज डन कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और साथ में कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ में, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। सो दैट हमारी जो कल की क्लास होगी वो स्टार्टिंग की क्लास हमारी जानवी के साथ होगी, और वो व्हाट इज रिसर्च अबाउट, व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल अदर थिंग्स, द इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट द रिसर्च जो हमने सिलेबस में डिजाइन किया है उसको वो टेकअप करेगी, और देयर आफ्टर हम लोग रेगुलरली आपको शेड्यूल बता देंगे, उसका लिंक आपको हम अवेलेबल करा देंगे जिससे आप उसको देख भी पाएं। अच्छा, मैडम, हम लोगों ने आज के लिए सोचा था कि अगर हमारा नंबर 100 से ज्यादा हो गया तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। सो बिग थैंक्स टू ट्रेनिंग हब, जिन्होंने हमने आउटसोर्स किया है, कि उन्होंने इसको YouTube पे लाइव प्रसारण करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी थी। हालांकि हमें रिक्वायर्ड नहीं पड़ा, अगर पार्टिसिपेंट आ जाते ज्यादा और अगर हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती तो उसके लिए 82 थे। 82 मैम, 100 की एक लिमिट है, उस अगर लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो अगर कोई इश्यू होता है, उस केस में हमने YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग की भी हमने फैसिलिटी को कर रखा था। हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, लेकिन अगर पड़ती है तो भी हम उसके लिए भी रेडी थे। बिल्कुल, मैम ने बताया जैसे कि कोई काम करें, अगर कभी भी कोई हाथ में लें तो वो बहुत डेडिकेशन से करना चाहिए, और वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और हमारी पुरानी वर्कशॉप्स का भी ये ट्रेंड रहा है कि हम डिसिप्लिन से चलते हैं, और डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ है जस्ट मैनेज द टाइम ऑल्सो, कि हम लोग बिल्कुल टाइम से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी घड़ी को देख लीजिए, 12 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं, 12:01 पे हम लोग बिल्कुल लाइव आ जाते हैं और सारे लेक्चर्स को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने पिछले वर्कशॉप्स में भी देखा होगा, एंड वील ट्राई टू कंप्लीट इट एट 1 PM पे इसको कंप्लीट भी कर देते हैं, 12 नून पे स्टार्ट करके 1 PM पे इसको डॉट खत्म भी कर देते हैं। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करने की मैम ने बहुत कुछ सिखाया है। ये तो कुछ छोटे छोटे ग्लांसेस हैं जो कहीं कहीं याद आ जाते हैं, और कभी कभी डांट खाने की भी इच्छा हो जाती है मैम से। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीजों को